Hi everyone, this is RJ शिनू। तो वैसे तो व्लॉगिंग श्लॉगिंग इज नॉट माई टाइप, बट एज यूजुअल कुछ नया करने का कीड़ा। सो दिस वीडियो बिलोंग्स टू अवर कश्मीर ट्रिप, सो लेट्स गो विद द फ्लो। तो हमें ट्रैवल करना था इंदौर टू कश्मीर। तो उसके लिए 3 रास्ते थे, क्योंकि डायरेक्ट इंदौर से कश्मीर ना तो ट्रेन है, ना फ्लाइट है, ना बस है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, इंदौर टू जम्मू डायरेक्ट ट्रेन जाए, उसके बाद जम्मू से कश्मीर बाय फ्लाइट बाय बस। जम्मू से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको जम्मू से जाना होगा उधमपुर, उधमपुर से जाना होगा बनिहाल। जम्मू से डायरेक्ट बनिहाल भी बस जाती है, अगर जा सके तो। बनिहाल से आपको मिल जाती है ट्रेन, जो कि आपको श्रीनगर ड्रॉप कर देगी। ऑप्शन नंबर 2 है इंदौर से दिल्ली बाय फ्लाइट जाए या बाय ट्रेन चले जाएं। दिल्ली टू श्रीनगर फ्लाइट चलती है, ट्रेन नहीं चलती है। तो दिल्ली से श्रीनगर भी आप बाय फ्लाइट जा सकते हैं। कश्मीर के लिए आपको वहाँ पर कोई ट्रेन तो वैसे नहीं मिलेगी। अगर हाँ ऐसे आपको जाना है तो आप दिल्ली से जम्मू जा सकते हैं, जम्मू से अगेन उधमपुर, फिर बनिहाल एंड देन ट्रेन। तो हमने चूज किया ऑप्शन नंबर 3, इंदौर टू कटरा। माई मोस्ट खटारा एंड स्लो ट्रेन, जो हमेशा 2 घंटे लेट होती है। नेम मालवा एक्सप्रेस। टिकट की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज 675 रुपये स्लीपर में लगते हैं, 1350 रुपये थर्ड एसी के होते हैं। सो नो वरी, हाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। इट्स अप्रॉक्स 26 आवर ट्रैवल टाइम। बहुत लेट ट्रेन पहुंचाती है, उसके बाद भी 2 घंटा तो लेट होती है। जैसे टाइम मान के चलिए 30 to 32 आवर्स आपको ईजीली लग जाएंगे ट्रेन में। तो मानकर चलो, मेरे ख्याल से तो फ्लाइट इज़ अ बेटर ऑप्शन कि इंदौर से दिल्ली जाएं, दिल्ली से श्रीनगर। वेल, मालवा एक्सप्रेस का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचे कटरा शाम को 7 बजे समथिंग। एंड रेलवे स्टेशन पर ही आपको लगेज रखने के लिए मिल जाता है, दैट इज़ 50 रुपीज़ पर लगेज। वहाँ पे क्लॉक रूम बने हुए हैं, 12 घंटे के लिए सामान वहीं रहता है। जैसे मेरे पास 2 बैग थे तो 100 रुपीज़ मुझे लगे। इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ से सामान रखा, कुछ इंपॉर्टेंट सामान था जैसे शॉल वगैरह या फिर फ़ोन्स एंड समथिंग। दर्शन पर्ची वहीं बनवा करके हम लोग वैष्णो देवी के लिए निकल पड़े। स्टेशन से बाणगंगा जाने के लिए ऑटो करना पड़ता है। पर्सनल ऑटो बार्गेनिंग के बाद 120 में बाणगंगा ड्रॉप कर देता है। बाणगंगा से हमने डायरेक्ट भवन के लिए चलना शुरू किया। ऑन एन एवरेज अगर आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके चलते हैं तो आपको 15 आवर लगेंगे भवन तक जाने में एंड देन वापस आने में। वहाँ फिलहाल कोई रोपवे नहीं है। अर्धकुमारी से चलती है बैटरी वाली कार, जो कि रात में बंद हो जाती है। तो दिन में अगर आप जा रहे हैं तो मे भी आपको ले सकते हैं, बट इतनी नींद नहीं होती है। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक जाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा नींद पड़ती है। तो हमने तो पैदल चढ़ाई करना शुरू कर दी और पैदल ऊपर गए। नहाने के लिए वहाँ पर बाथिंग घाट बने हुए हैं, वहाँ नहाने के बाद दर्शन किए एंड देन वापस आने में पैरों ने जवाब दे दिया, तो हमें घोड़े करना पड़े। एक बात और बता दूं कि ऊपर भैरू जी का मंदिर है, अगर आप जाना चाहते हैं पैदल तो आप जा सकते हैं। वहाँ पर रोपवे भी चलता है, लेकिन दिक्कत ये है कि रोपवे रात में बंद हो जाता है, इसीलिए हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। एंड पैर हमारे इतने अच्छे थे नहीं उस कंडीशन में कि हम लोग ऊपर जा सकें। खैर, वापस आते समय हम लोगों ने अर्धकुमारी से बाणगंगा तक के लिए घोड़े किए, जो कि हमें कॉस्ट पड़ा 1750 फॉर द 2 पर्सनस। एंड देन मैं आपको बता दूं कि हमने रात में 9 बजे चढ़ना शुरू किया था एंड नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग 11 वापस स्टेशन तक आ गए। एंड देन वहाँ से सामान लिया एंड कटरा से निकले जम्मू के लिए। वहाँ से बस मिलती है 300 रुपीज़ में, जो कि जम्मू रीच कर देती है। जम्मू से फ़्लाइट होती है जो कि श्रीनगर जाती है। 40 मिनट्स में श्रीनगर तक आपको फ़्लाइट पहुँचा देती है। हालांकि फ़्लाइट की रेट ज़्यादा नहीं है, पर पर्सन कुछ 300 रुपीज़ पड़ता है, 3000 रुपीज़ पड़ता है। इट्स नॉट 100 ना 3000 रुपीज़ पड़ता है। तो 2 लोगों के हिसाब से 6000-7000 में आप लोग आराम से जम्मू से श्रीनगर जा सकते हैं। श्रीनगर से बैक जम्मू भी इतना ही कॉस्ट पड़ता है। तो अगर फिर भी आप कोई दूसरा ऑप्शन सर्च कर रहे हैं तो आप कटरा से डायरेक्टली उधमपुर या बनिहाल जा सकते हैं। उधमपुर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्राइवेट गाड़ियाँ, शेयरिंग बेसिस में गाड़ियाँ मिलती है। प्राइवेट अगर आप श्रीनगर जाना चाहते हैं तो 5000, शेयरिंग बेसिस में आपको 1000 रुपये में श्रीनगर ड्रॉप कर देते हैं। फिर अगर आपको और कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए तो उधमपुर से आप बनिहाल जाइए, बनिहाल से बाय ट्रेन दैट इज़ 45 रुपीज़ आपके पास टिकट बनिहाल का रहेगा, लेकिन बनिहाल जाने में 300-400 रुपये आपको फिर लगेंगे। तो हमने चूज़ किया था कि ठीक है फ़्लाइट, लेकिन अगर फ़्लाइट नहीं होता तो शेयरिंग बेसिस में 1000 रुपीज़ में गाड़ी श्रीनगर ड्रॉप कर देती है एंड दैट्स ओके। टाइम की बात करूँ तो 8 घंटे का टाइम लगता है आपको श्रीनगर पहुँचने में, कटरा, जम्मू या उधमपुर से।
प्रॉब्लम ये है कि रास्ता वैसे काफ़ी सुंदर है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो बड़ा डरावना लगता है, क्योंकि एक साइड खाई है, इधर बन रहा है कुछ कुछ जो भी बन रहा है, टनल्स वगैरह, एंड देन काफ़ी ज़्यादा डरावना रास्ता है। एंड फ्लाइट में आप 40 मिनट्स में आप जा सकते हैं, तो इट्स वेरी कम टाइम तो पहुँचने के लिए। श्रीनगर एयरपोर्ट से आपको प्राइवेट गाड़ी मिलेगी। बार्गेनिंग कंपलसरी है। अगेन बार्गेनिंग के बाद 300 रुपीज़ में श्रीनगर डल लेक पर उतारेगी। तो ये तो अच्छा था कि हमें जहाँ ड्रॉप किया वहाँ से नियर बाय अच्छे होटल्स थे, और जहाँ हमें ड्रॉप किया था उसका नाम था ममता चौक। सेम डे तो हमें होटल ढूंढने में एंड ऑल टाइम लग गया, सो हम कहीं नहीं गए। होटल थोड़ा ढूंढने के बाद मिल जाता है 1000 रुपीज़ पर डे, लेकिन ढूंढने के बाद, और क्योंकि थोड़ा गलियों में जाना पड़ता है, अगर बाहर आप होटल सर्च करेंगे तो इट्स सो कॉस्टली, इट मीन्स 5000 6000 जाएगा, लेकिन हमें 1000 रुपीज़ में मिल गया था गलियों के थोड़ा अंदर। फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो 4 स्टार्स फैसिलिटी होती है, लेकिन फूड की अगर मैं बात करूँ तो होटल में खाना 3+ रेटिंग का मिलता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो सेम डे फूड के लिए हमने 500 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन्स दिए। नेक्स्ट दिन हमें जाना था गुलमर्ग, तो हमने थोड़ा सोचा, फिर थोड़ा और सोचा, फिर डिसाइड किया कि प्राइवेट गाड़ी से जाते हैं तो लगभग 3000 से 5000 कॉस्ट पड़ता है। थोड़ा और दिमाग लगाया तो वहीं नियर बाय होटल के पास रेंट पर गाड़ी मिलती है, तो वहाँ से हिमालयन ली, क्योंकि हम लोग को पहाड़ी वाले रास्ते पर ट्रैवल करना था। तो अगेन बार्गेनिंग करने के बाद 1300 की गाड़ी मिली। लाइसेंस एंड कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना कंपलसरी होती हैं। पेट्रोल हमने ज़्यादा डलवा लिया था, दैट इज़ समथिंग 800 रुपये तक का। हालांकि इतना यूज़ नहीं होता है और पेट्रोल वापस आपको नहीं मिलता है, बट यहाँ हमें थोड़ी चोट लगी थी दिल पे लेकिन क्या कहते, डलवा लिया, सो इट्स ओके। श्रीनगर से गुलमर्ग का डिस्टेंस होता है 54 किलोमीटर, सो इट्स अप्रॉक्स 1.5 आवर टाइम लगता है। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, रास्ता तो और भी अच्छा है, सेफ है, सिक्योर है ट्रैवल करने के लिए। टूरिस्ट पुलिस एंड आर्मी आर ऑलवेज देयर, बट मुद्दे की बात ये है कि लोकल लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं एंड बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत हेल्प करते हैं। सो ऑन किया गूगल मैप एंड वी रीच गुलमर्ग। स्वर्ग सा सुंदर, सफ़ेद बर्फ़ से ढका। बर्फ़ के लिए कुछ जूते, जैकेट, ग्लव्स देते हैं, जो कि 900 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन्स पड़ता है। एक गाइड न जाने हमने क्यों लिया, डोंट नो, बट 600 रुपीज़ उसने लिए हैं। हाँ, आप गाड़ी से ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि हम लोग उतना गोल गोल ट्रैवल करना है या बर्फ़ में ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा, तो आपको नीचे तंगमर्ग से ही गाड़ी मिल जाएगी, जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन में आपको ऊपर गुलमर्ग छोड़ देगी। वहाँ गुलमर्ग में आपको स्लेट्स मिलेंगी, जो कि थोड़ी कॉस्टली होती है, तो अगर आप पैदल सारे पॉइंट्स बर्फ़ में चलकर कवर कर सकते हैं तो गुड, पैसा बचेगा, बट नहीं तो स्टेट वाले वैसे 6000 रुपये बोलते हैं। अगेन आपको करनी होती है बार्गेनिंग, जितनी बार्गेनिंग आप कर सको उतनी करो। 6 बोले हैं, 2 पे ले आओ 2 पे माने ना माने वो बात अलग है, लेकिन 3000 में हमें मिल गया था स्लेट। स्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो एक पॉइंट पर स्केटिंग पॉइंट भी है, जो कि 1000 रुपीज़ लेता है। हमने नहीं की, क्योंकि हम लोग स्लेट में ऑलरेडी 3000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके थे, एंड दैट इज़ ओके, क्योंकि वो सारे पॉइंट कवर करवाते हैं और इतना बर्फ़ में चलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मज़ा बड़ा आता है। बाकी चाय मैगी जो आपको खाना पीना है तो उसका अलग। अगर आप गंडोला राइड पर जाना चाहते हैं तो आपको पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी, एंड वो बहुत सुंदर नज़ारा है उसका। बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम वापस आ गए श्रीनगर। खाना हमने सुबह लोकल ढाबे पर खाया था। हाँ, जो कहते हैं कि कश्मीर में खाना अच्छा नहीं मिलता, तो अगर लोकल ढाबे पे आप खाना खाने जाते हैं तो टेस्ट की तो बात ही कुछ और है। साथ ही गरम गरम और टेस्टी सा खाना देते हैं, साथ में घर की बनी हुई चटनी भी देते हैं, जिसके लिए वो पैसे नहीं लेते हैं। हाँ, अगर आप बड़े होटल या रेस्टोरेंट प्रेफर करते हैं ना, तो आपको ज़रूर खाने का टेस्ट बड़ा बकवास लगेगा। तो बेहतर है कि हम लोग लोकल ढाबे से खाएं और छोटे ढाबों से खाएं, क्योंकि वो लोग काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं, और जितना बड़ा नाम उतनी ही फीके पकवान। सो डोंट गो फॉर द कॉस्टली वन, जस्ट गो फॉर द लोकल वन। नेक्स्ट दिन हमने सोचा कि हम श्रीनगर घूमें, तो हमने गाड़ी चेंज की, हिमालयन की जगह स्कूटी ली, क्योंकि हिमालयन पहाड़ों पर जाने के लिए होता है, और श्रीनगर में इतनी पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ मतलब है, बट ऑन एन एवरेज स्कूटी वहाँ पर चल जाती है। तो अगेन बार्गेनिंग करने के बाद हम लोगों को 24 घंटों के लिए 700 रुपये पर डे के हिसाब से स्कूटी मिली, और इसमें हम लोगों ने अगेन पेट्रोल वगैरह डलवा लिया। और इसके बाद हम लोग गए शिकारा राइड के लिए। शिकारा राइड के लिए भी आपको करनी पड़ती है बार्गेनिंग, जहाँ पर 1000 रुपये में 2 लोगों के लिए
कुछ घंटों के लिए, 2-3 घंटों के लिए डल लेक पर आपको मिल जाता है। बार्गेनिंग बहुत कंपल्सरी है, मैं आपको बता देती हूँ। तो बहुत सारी बार्गेनिंग डल लेक पर आपको करनी पड़ती है, क्योंकि शिकारा राइड तो आप करते ही हैं, साथ ही साथ जो खरीदने के लिए सामान देने वाले आने होते हैं ना, उनसे भी आपको ढेर सारी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। कुछ भी खरीदना हो तो ढेर सारी बार्गेनिंग के बाद आप खरीद सकते हैं। वहाँ से वापस लौटे, आसपास ही सारे जो भी पॉइंट्स थे वो विज़िट किए, जैसे शंकराचार्य टेम्पल है, हजरत महल है, बोटैनिकल गार्डन है, चश्मे शाही, परी महल। कहीं कहीं एंट्री फीस है तो 25 से 50 रुपये है, बाकी मेजर कोई खर्चा श्रीनगर में तो नहीं आता। सेम डे हम रुके हाउस बोट पर। बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद 1500 रुपये में एक हाउस बोट मिली, बट काफ़ी अच्छी थी। रॉयल एंड विंटेज का कॉम्बिनेशन थी। नेक्स्ट डे हम जाने वाले थे पहलगाम। वहाँ भी हमने पर्सनल रेंटेड गाड़ी लेना ही चूज़ किया था। हाँ, रास्ते अनंतमार्ग, पुलवामा, सोपेर होकर जाना था, जो कि नाम सुनने में तो डर लग रहा था, बट जब ट्रैवल किया तो सेफ लगा। एंड मुझे लगता है कश्मीर के लोग टूरिस्ट फ्रेंडली होते हैं। टूरिस्ट को वहाँ पर किसी भी तरह का कोई लॉस वो नहीं करते हैं, तो इट्स गुड टू गो प्लेस। हाँ, कश्मीर की गलियाँ देखने का भी मौका मिलता है जब आप बाइक से ट्रैवल करते हैं, तो ओरिजिनल कश्मीर देखने का आपको मौका मिलता है। पहलगाम में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे बेताब वैली, आरू वैली, चंदनवारी, बाईसरन वैली। हर जगह घोड़े जाते हैं, मोस्टली गाड़ी ले जा सकते हैं, बट बर्फ़ पिघलती है तो रास्ता अच्छा नहीं होने से वहाँ पर बहुत सारा कीचड़ हो जाता है। और खाई भी बहुत अच्छी खासी है, तो डोंट टेक रिस्क। जहाँ तक गाड़ी जाए लेकर जाओ, फिर रख दो। सेफ एंड सिक्योर रहेगी। किसी भी चीज़ की चोरी होने की आशंका 0% है, क्योंकि बताया ना मैंने, वहाँ काम करने वाले घोड़े वाले और बाकी लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं एंड ऑन एवरेज टूरिस्ट फ्रेंडली भी होते हैं। साथ ही वहाँ से हमने गाड़ी रखकर पैदल ही ट्रैकिंग करने की सोची। मज़ा भी आया ट्रैकिंग करने में, लेकिन कीचड़ में फिसलने का मज़ा बिल्कुल अलग था। सो नेक्स्ट टाइम आप घोड़े ही चूज़ करें। लगभग आपको 1500 से 2000 चार्ज करने पड़ेंगे, बट वो पूरा एरिया कवर करेंगे। कोई भी वैली घूमना हो तो वहाँ पर घोड़े अवेलेबल होते हैं। वहाँ से हम लोग फिर बैक टू श्रीनगर आ गए। एंड आपके पास एक दिन और हो तो आप सोनमर्ग जा सकते हैं या पहलगाम में ही रुक सकते हैं। वहाँ बहुत सी वैली है, सारी आप एक दिन में कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 87 समथिंग किलोमीटर रास्ता है जो कि आपको श्रीनगर से पहलगाम ट्रैवल करना पड़ता है। एंड देन आपको वापस भी आना है, तो 2 से 3 घंटा आपको लगता है जाने आने में। तो थोड़ा टाइम लेकर चलिएगा, क्योंकि पहलगाम में अगर आप जा रहे हैं तो आपको सारी अगर वैली कवर करनी है तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। हमारे पास दिन कम थे तो हम लोग सोनमर्ग नहीं जा पाए, एंड दैट इज़ वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग। लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं था, नेक्स्ट डे की हमारी फ़्लाइट थी तो हम लोगों को कैंसिल करना पड़ा। खैर, तो नेक्स्ट दिन हमें वापस निकलना था। हम श्रीनगर एयरपोर्ट से जम्मू आए एंड देन वहाँ से अगेन इंदौर। तो ऑल ओवर बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कश्मीर में ट्रैवल के लिए इतने दिन लगते हैं और क्या क्या प्लेसेस हैं। डे 1 आप गुलमर्ग विज़िट करें। गुलमर्ग में बर्फ़ है, वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी सारी। गंडोला राइड है, स्केटिंग आप कर सकते हैं, स्लेट से जा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर एक्सपीरियंस है गुलमर्ग का। डे 2 आप पहलगाम विज़िट करें, जितनी जल्दी हो सके निकलें। वहाँ आपको विज़िट करने के लिए चंदनवारी, आरू वैली, बेताब वैली, बाईसरन वैली मिलेगी। पॉसिबल हो तो वहीं स्टे करें या नेक्स्ट डे आप सोनमर्ग विज़िट करें। सोनमर्ग में भी आपको बर्फ़ मिलेगी, अगर आप बर्फ़ वाले टाइम पर चाहते हैं तो, विंटर्स में। अदरवाइज़ ग्रीनरी मिलेगी। डे 4 आप श्रीनगर घूम सकते हैं, वहाँ पर आप शिकारा राइड ज़रूर करें। बाकी आप शंकराचार्य टेम्पल, कुछ गार्डन्स हैं, हजरत महल है, परी महल है, चश्मे शाही है, आप घूम सकते हैं। नेक्स्ट है कश्मीर इज़ सेफ और नॉट। कश्मीर इज़ एक्सट्रीमली सेफ प्लेस फॉर द टूरिस्ट। लोकलाइज टूरिस्ट फ्रेंडली हैं, बहुत सेफ फील होता है। आर्मी है, टूरिस्ट पुलिस आती है, एंड कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहां आपको थोड़ा डर लग सकता है, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। इट्स सेफ एंड सिक्योर। बाइक से ट्रैवल कर सकते हैं, बट श्रीनगर में या फिर कहीं भी बोले बाहर नाइट में बाइक राइड करने से बचना ही बेटर है। श्रीनगर में फिर भी आप लोग थोड़ा रात तक जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अनंतमार्ग या सुपेर या पहलगाम या थोड़ा सा आउट श्रीनगर के बाहर जा रहे हैं तो नाइट में 8-9 बजे वापस आप बैक टू श्रीनगर वापस आ जाइए। सो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको सेफ लगेगा। एक्सपेंसेस एंड ऑल की अब बात कर लेते हैं। हाँ, बाकी जगह के कंपैरिजन में कश्मीर एक्सपेंसिव है, ट्रस्ट मी।
ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कश्मीर में, और थोड़े दिन में ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं और आपको एक्सपेंसेस का ब्रेकआउट दे देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं, 2 लोगों के हिसाब से बार्गेनिंग एंड थोड़ा ढूंढने के बाद आप पर डे का 1000 रुपीज़ खाना और 1000 रुपीज़ होटल के लेकर चलिए फॉर द 2 पर्सन्स। तो हमारी 5 डेज का था, तो इट्स अराउंड 10,000 फॉर फूड एंड स्टे हम लोगों ने स्पेंड किए। ट्रैवलिंग के लिए अगर आप बाइक या स्कूटी प्रेफर करते हैं विद पेट्रोल, तो आप 1500 रुपये पर डे का ले चलिए, जो कि 5 डेज का होता है ऑन अराउंड 7500। दैन अगर आप गुलमर्ग सोनमर्ग जाते हैं तो जेब ढीली करने के लिए तैयार रहें और वहाँ के एक्सपेंसेस जोड़ लीजिए आप अप्रॉक्स 5000। तो 2 जगह के हिसाब से 10,000 जो भी एक्टिविटीज़ है उसके लिए। सेम पहलगाम भी ऐड कर लीजिए, तो टोटल घोड़े और एक्टिविटीज़ का और ड्रेस जैसे ओवरकोट, शूज़, ग्लव्स 3 जगहों के इंक्लूड करके होते 15,000 रुपये। नाउ कम्स टू शिकारा राइड, तो उसके लिए बार्गेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन आप उसे 1000 तक 2 पर्सन के लिए इंक्लूड कर लीजिए। बाकी अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है। ट्रैवलिंग बाय प्लेन कर रहे हैं तो राउंड फेयर आप मिला लीजिए 20,000 अप्रॉक्स। एंड अगर आप ट्रेन से जम्मू एंड जम्मू से बाय शेयरिंग टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं तो राउंड फेयर आप मिला लीजिए 6,000 फॉर 2 पर्सन। हाँ, आप जम्मू से श्रीनगर बाय फ्लाइट जाते हैं और जम्मू तक ट्रेन से जा रहे हैं तो एक्सपेंसेस आप इंक्लूड कर लीजिए 10,000। सो ओवरऑल आपका एक्सपेंसेस बैठेगा बाय ट्रेन 38,000 से 40,000 तक का, बाय प्लेन 52,000 तक का, एंड बाय ट्रेन जम्मू एंड देन बाय प्लेन 42,000 से 45,000 तक का, जो कि बजट वाइज गुड है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कैब्स कार करते हैं, बाहर होटल एंड लग्जरी हाउस बोट सारी एक्टिविटीज़ करना, ग्रैंड होटल में लंच करना प्रेफर करते हैं, तो टेक बजट ऑफ अमाउंट 80,000 to 85,000 विथ यू। कश्मीर कब जा सकते हैं? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कश्मीर इतना खूबसूरत है ना कि जन्नत वर्ड तो छोटा ही समझो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कश्मीर आप हर सीज़न में जा सकते हैं, जैसे दिसंबर टू फरवरी वाला, तो वहाँ बर्फ़ होती है और आप बहुत ज़्यादा ठंड, स्नोफॉल और बर्फ़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप ये टाइम प्रेफर कर सकते हैं। नाउ अगर आप थोड़ा बर्फ़, थोड़ी कम ठंड, थोड़ी हरियाली चाहते हैं तो आप एंडिंग ऑफ फरवरी से मार्च में ट्रैवल करें, क्योंकि हमने किया। और आप कश्मीर की बेहतरीन खूबसूरती देखना चाहते हैं जो कि अथाह हरियाली होती है, तो आप अप्रैल से अगस्त में ट्रैवल करें। सितंबर टू नवंबर थोड़ा ऑफ सीज़न होता है तो उस टाइम कम लोग ट्रैवल करते हैं। तो बाय द वे, कश्मीर इज़ हेवन ऑन द अर्थ, एंड जो भी कश्मीर एक बार गया है ना, समझ लो वहीं का होकर रह गया। तो कश्मीर इज़ फॉर एवर लव फॉर मी, एंड मुझे अगर टाइम मिलेगा कभी तो मैं अगेन कश्मीर जाना प्रेफर करूँगी।